चलिए आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई के बोर्ड्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जो चैप्टर हमारे पास 4 है, जिसका कॉन्सेप्ट हमने इससे पहले पढ़ा था, उसके बोर्ड्स के क्वेश्चंस देखेंगे जो सीबीएसई में आए हुए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमको ये दिया गया है, ठीक है। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम ब्रैकेट में m प्लस 3 इक्वल्स टू 0 वेयर m इज़ अ कांस्टेंट। अब हमें इसे क्या करना है, इसके हमें रूट्स निकालने हैं, ठीक है। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड भी है और आप सिंपली क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग ने पिछले कॉन्सेप्ट में देखा था। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। जो हमारे पास दिया गया वो देख लेते हैं हमारे पास क्या है, ठीक है। हमारे पास दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम ब्रैकेट में m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इस पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास 2a, ठीक है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। अब अगर हम कंपेयर कराएंगे तो ए बी सी की वैल्यू देख लेते हैं कितनी है। ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है तो 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट होता है -3 हो जाएगी, और सी की वैल्यू हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का m ब्रैकेट में m प्लस 3, ठीक है। बात समझ में आ गई। रख देते हैं वैल्यू और देखते हैं हमारे पास क्या आता है। x इज इक्वल्स टू माइनस बाहर था और ये b की जगह पर रख दिया -3 प्लस माइनस अंडर रूट, और b की जगह पे हम क्या रख देंगे -3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू a की जगह पे 1 रख दिया और c की जगह पे -m ब्रैकेट में m प्लस 3, ठीक है। ये हमारे पास दिया गया और डिनोमिनेटर में हमारे पास कितना आ जाएगा 2a मीन्स 2 इंटू 1, ठीक है। ये हमारे पास दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये तो हो गया प्लस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट। अब रूट सॉल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4m, और ये हो जाएगा m प्लस 3, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास m प्लस 3, और ये डिनोमिनेटर में हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको इधर फर्दर सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट की वैल्यू को हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया 9। अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करा लें तो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 4 3 ज़ा 12m अपॉन ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है। x इज इक्वल्स टू, अब देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट। अब अगर हम इसको देखें तो ये तो 3 का स्क्वायर हो गया, इसको 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और 4m स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 2m का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस का 12m, और डिनोमिनेटर में वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2, ठीक है। तो ये x की वैल्यू थी। अब अगर हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट। अब हम इसे कह सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आइडेंटिटी आ जाएगी। आइडेंटिटी कौन सी आ जाएगी हमारे पास, a प्लस बी, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 2m का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 2m का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अब हम देखते हैं कि स्क्वायर से हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है। ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस ब्रैकेट में 3 प्लस 2m, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपॉन में 2, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस में एक बार x की वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे और एक बार x की वैल्यू को इसकी वैल्यू को प्लस साइन के साथ लेंगे, और एक बार लेंगे हम लोग माइनस साइन के साथ, और देखेंगे कि वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर हम पॉजिटिव लेते हैं 3 प्लस 2m हो जाएगा अपॉन 2, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले हमने क्या लिया है, पहले हमने पॉजिटिव साइन लिया है, ठीक है। पहले हमने पॉजिटिव साइन लिया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2m अपॉन 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 कॉमन अगर हम लोग ले लें तो ये हो जाएगा 3 प्लस m अपॉन 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 3 प्लस m, ठीक है। एक x की वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई।
अब अगर हम लोग नेगेटिव साइन के साथ अगर हम लोग जा रहे हैं तब हम लोग देखेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x इज़ टू 3 माइनस 3 प्लस 2m अपॉन 2, और सॉल्व करेंगे इसको तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, x इज़ टू 3 माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस का 3 और ये हो जाएगा माइनस का 2m अपॉन 2, और कैंसिल आउट करने पे ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x इज़ टू माइनस 2m अपॉन 2, और ये कैंसिल करने पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का m। तो हम देख सकते हैं x की दो वैल्यूज़ आ गई, एक आ गई आपकी ठीक है 3 प्लस m, और दूसरी वैल्यू आपकी x की क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई माइनस का m। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था। इसमें पूछा गया था कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वेयर m इज़ अ कांस्टेंट। 2011 में आ चुका है। ठीक है, CBSE बोर्ड्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं जो चैप्टर 4 के आते हैं। इससे पहले चैप्टर 3 और चैप्टर 2 और चैप्टर 1 के भी हम लोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि रिसेंटली इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, तो इसलिए हमने पहले इसके बोर्ड के क्वेश्चन चूज़ किए हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, इसको देख लें। ये को दिया है, यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि इफ़ 1 इज़ अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ay² प्लस ay प्लस 3 इज़ टू 0 एंड y² प्लस y प्लस b इज़ टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ab। अब हमें ab की वैल्यू फाइंड करनी, मतलब a इंटू बी। ठीक है, ये वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें इस इक्वेशन से b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और इस इक्वेशन से हमें a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब जब हम दोनों की वैल्यू निकालेंगे और दोनों का प्रोडक्ट हमको फाइंड करना है, ये कितना होगा। ठीक है, 2012 दिल्ली रीजन में ये क्वेश्चन आ चुका है CBSE में। ठीक है, ये CBSE में क्वेश्चन आ चुका है, और देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए आ जाइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस सेकंड वाली इक्वेशन से देखते हैं। ठीक है, अगर 1 इसका 0 है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया गया, हमारे पास दिया गया y² प्लस y प्लस b इज़ टू 0, ये दी गई इक्वेशन। ठीक है, अब हम y की प्लेस पे क्या रख देते हैं, ठीक है, हम 1 रख देते हैं। क्यों, क्योंकि बोल रहे हैं कि 1 इसका एक क्या है, 0 है। ठीक है, एट y इज़ टू 1 देन वी हैव। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, हमें मिल जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इज़ टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस b इज़ टू 0, तो ये हो जाएगा 2 प्लस b इज़ टू 0। b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, माइनस की 2। ठीक है, b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -2। अब हम क्या करते हैं, इस वाली इक्वेशन को देखते हैं, क्योंकि ये 1 क्या है, इसका भी रूट्स है। ठीक है, 1 हमारे पास क्या है, इसका भी रूट है, देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, चाहे तो इसको ले लेते हैं, इससे देखते हैं। अब हमारे पास क्या है, ay² प्लस ay प्लस 3 इज़ टू 0। अब a तो ऐसे ही रहेगा, y की जगह पर रख देते हैं 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस ये a रहा, और ये y की वैल्यू कितनी हो गई, 1 प्लस 3 इज़ टू 0। अब देख सकते हैं 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा a प्लस a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का 3 इज़ टू 0। a जोड़ करके कितना हो जाएगा, 2a प्लस 3 इज़ टू 0। तो 2a 3 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, a इज़ टू कितना हो जाएगा, माइनस का 3/2। अब a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी हम लोग निकाल चुके हैं। तो अब हमें फाइंड करना था क्या, ab, हमें फाइंड करना था ab। तो हम देख सकते हैं a की वैल्यू हमारे पास -3/2 है और b की वैल्यू हमारे पास -2 है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये -3 -1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3। तो ab इज़ टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यही वैल्यू हमसे पूछी गई थी। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहे थे, हमसे कह रहे थे कि ab की वैल्यू फाइंड करिए। अगर दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स 1 हैं तब हमें ab की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकता है। ठीक है, क्योंकि पिछले साल बोर्ड्स में प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, आया हुआ है, तो नेक्स्ट चांस भी बन सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, और देखते हैं कि हमारे पास क्या है। ये क्वेश्चन दिया गया है 2015 में। अब x वैल्यू जो है दी गई है आपको -1/2 इज़ अ सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर x इसका सोल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। सिंपल से क्वेश्चन है 1 मार्क्स का। ठीक है,
अगर ये x इसका सोल्यूशन है तो ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब आपको दिया क्या गया, दिया गया x इज़ टू -1/2, ये ऑलरेडी दे दिया गया है, और आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दी गई, ये इसको सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम -1/2 रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3x² + 2kx - 3 इज़ 0। अब हम रख देते हैं x की जगह पे कितना, -1/2 होल स्क्वायर प्लस 2k इंटू एक्स की यहाँ पर रखते हैं -1/2 - 3 इज़ 0। अब 1/2 का होल स्क्वायर माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर तो 1/4 हो जाएगा। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, k को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का k हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर ये हो जाएगा -3 इज़ 0। अब ये हो जाएगा 3/4 -k - 3 इज़ 0। अब -3 और -3/4 को एक साथ रख लेते हैं, 3/4 -3 - k इज़ 0। एलसीएम ले लेते हैं 4, तो हम देखेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 - 12 - k इज़ 0 हमारे पास ये हो जाएगा। तो 12 में से 3 गए तो माइनस का 9 बचेगा, -9 ठीक अपॉन 4 इज -k इज़ 0। तो हम क्या कह सकते हैं, -k इज़ -9/4 उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 9/4 हो जाएगा, माइनस उधर मल्टीप्लाई करा देते हैं तो k इज़ कितना हो जाएगा, माइनस का 9/4। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसमें k की वैल्यू निकालनी थी, कह रहे थे x इज़ -1/2 अगर इसका सोल्यूशन है तो हमें पता है ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई भी करेगा। ठीक, तो ये 2015 दिल्ली रीजन में आया हुआ क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, जो अभी हम लोग ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या है। ठीक है, अब इसका क्या क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और इसमें कह रहे हैं कि इसके 2 इक्वल ज़ीरोज़ हैं, तो p की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल ज़ीरोज़ होते हैं, 2 इक्वल ज़ीरोज़ होते हैं, तो उस कंडीशन क्या होती है। ठीक है, इफ़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन has 2 real and equal zeros, 2 real and equal zeros या फिर equal रूट्स कह सकते हैं। ठीक है, इसको अरेज कर equal roots then b² - 4ac = 0। तो जो ये कंडीशन होती है वो अप्लाई हो जाती है। ठीक है, अब हमारे पास क्या दिया गया, b² - 4ac इसका 0 हो जाएगा। कंपेयर करा लेते हैं, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी मिल जाएगी, p मिल जाएगी, वो x² का कोफिशिएंट होता है। b की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, -2√5p। ठीक है, x का कोफिशिएंट होता है। और c की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, c की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 15। रख देते हैं उठा के इसमें, तो ये हो जाएगा -2√5p का होल स्क्वायर, b के प्लेस पे रख दिया, -4 इंटू a की जगह पे क्या रखेंगे p, और c की जगह पे रख देंगे 15 इज़ 0। चलिए अब 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा हमारे पास 4, √5 का कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा p², -4 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 60p इज़ 0। ठीक है, बात समझ में हो जाएगा, 4 5 = 20 20p² - 60p इज़ 0। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं इसमें से कॉमन आ जाएगा हमारे पास कितना, 20p। तो यहाँ पे कितना बचेगा, p - 20 जब कॉमन ले लेंगे तो ये अंदर 3 बचेगा इक्वल टू 0। अब एक बार ये 0 की तरफ जाएगा और एक बार ये जाएगा, तो देख लेते हैं दोनों फैक्टर को इक्वल टू 0 रख करके हमारे पास कितना निकल आएगा, 20p इज़ 0। तो p की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी, और यहाँ पर अगर हम इस फैक्टर को इक्वल टू 0 रखते हैं तो p - 3 इज़ 0, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अब हम देख सकते हैं ये p इज़ 0 तो नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये क्या है, ये नॉट पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल नहीं है, अगर p की वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ये दी गई है हमारे पास, ये पूरी की पूरी ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, कांस्टेंट बचेगा खाली, x वेरिएबल तो जो है ये हट ही जाएगा। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह ही नहीं जाएगी।
इसलिए p की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, इस क्वेश्चन के लिए p की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3। ठीक है, p की वैल्यू हमारे पास 0 यहाँ पर नहीं रहेगी। क्लियर है? आई होप कि ये क्वेश्चन जो है ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2015 में ये आ चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। अब हम देखेंगे कि इसमें कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल जीरोस। अभी मैंने कर रखा है। ठीक है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम लोगों ने अभी किया है। ठीक है, अगर 2 इक्वल जीरोज़ हैं, सबसे पहले तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। px x माइनस 3 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, ये दिया गया हमारे पास। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा px स्क्वायर माइनस 3px प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंपेयर करा लेते हैं। ठीक है, a b c की वैल्यू और देखते हैं क्या आ जाएगा। a हमारे पास p है। ठीक है, b हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस 3p क्योंकि x का कोफिशिएंट होता है। c हमारे पास कितना हो जाएगा, c हमारे पास 9 है। अभी आप लोगों ने देखा था b स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। अगर 2 इक्वल ज़ीरोज़ हैं तब हम ये कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तब हम ये क्या करते हैं, ये कंडीशन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए अप्लाई कर देते हैं इसको। b की जगह पे क्या है माइनस 3p, तो माइनस 3p का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 4 इंटू a की जगह पे p है और c की जगह पे क्या है 9 है, इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 9p स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 36p इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें से देखिए 9p को तो आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से बचेगा p माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों फैक्टर इक्वल टू 0 एक एक करके ले लेते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या हो जाएगा। हमारे पास हो जाएगा 9p इज इक्वल्स टू 0, तो p की वैल्यू तो 0 हो गई। तो p की वैल्यू 0 तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे 0 रख देंगे तो आप देखेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बनेगी। ठीक है, ख़त्म हो जाएगी, तो नॉट पॉसिबल। तो p की वैल्यू 0 तो पॉसिबल नहीं है। अब इससे देखते हैं कितना आ जाएगा, p माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए p की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, p की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पास क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखते हैं ये क्या दिया गया है। ठीक है, कह रहे हैं कि रूट ये दिया आपको, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करना है बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। वैसे तो ये सीबीएसई से अभी हट गया। ठीक है, ये तो सीबीएसई से ये मेथड हटा हुआ, ये आएगा नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी एक क्वेश्चंस बताया था। ठीक है, बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर का, तो इसको भी हम उससे कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा मेथड होता है लेकिन हम लोग फिर भी मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर को चेक कर लेते हैं। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर देख लेते हैं हम लोग। अब हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से करने के लिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमें 1 बनाना होता है। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे दिया गया है हमारे पास कितना 4। ठीक है, हम करेंगे ये कि 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास 4x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3x अपॉन 4 प्लस 5/4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3/4x प्लस 5/4 इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो देयरफॉर हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3/4x इज इक्वल्स टू माइनस 5/4। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा मेथड लगता है, जो x का कोफिशिएंट होता है उसके हाफ का स्क्वायर लेफ्ट साइड पे भी ऐड करते हैं और राइट साइड भी ऐड करते हैं। ठीक है, ऑन एडिंग स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, ऑन एडिंग बोथ द साइड स्क्वायर half of the square of coefficient of x coefficient of x we get।
तब हम देखेंगे हमारे पास क्या मिलेगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। 3/4 दिया गया है तो 3/4 का हाफ कितना हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा तो 3/8। ठीक है, 3/4 का हाफ हमारे पास कितना हो जाएगा, 3/4। अब हम क्या करेंगे, 3/8 जो है 2 का स्क्वायर दोनों तरफ हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/4x और ये हो जाएगा 3/8 का होल स्क्वायर इधर भी ऐड किया है, और हम क्या कर रहे हैं 3/8 का होल स्क्वायर हम इधर भी ऐड करेंगे। तो ये तो आइडेंटिटी हमारी बन जाएगी a² + b² + 2ab की, कि x + 3/8 का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। यहाँ पे तो हमने आइडेंटिटी लगा दी कौन सी, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, a² + b² + 2ab। ठीक है, यहाँ पे तो ये आइडेंटिटी हमने लगा दी। और इधर क्या होगा, इधर हो जाएगा माइनस का 5/4 और इसका स्क्वायर करेंगे 9/64। ठीक है, चलिए एलसीएम ले लेते हैं इधर और देखते हैं क्या आ जाएगा हमारे पास, x + 3/8 का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा एलसीएम ले लेते हैं कितना, 64। ठीक है, तो ये हो जाएगा -5 × 16 प्लस, और ये हो जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, ठीक है, 16 चौको 64 और फिर 16 बचेगा, 16 को इससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर आ जाएगा -80 प्लस का 9 अपॉन ये कितना हो जाएगा 64। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 64। अब कह रहे फाइंड द रूट्स ऑफ द, ठीक है, ऑफ द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, अब मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से हमें क्या करना था, इसके रूट्स निकालने थे। ठीक है, तो हम वही करने जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x + 3/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और यहाँ पर क्या आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू हमारे पास हम देख सकते हैं कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 71/64। तो अब ये माइनस में आ गया, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं प्लस माइनस का कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया हम लोगों से। ठीक है, 3/4 का हम लोग जब हाफ करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 3/8। ठीक है, और 3/8 का होल स्क्वायर हम इधर भी ऐड करते हैं और हम लोग क्या करेंगे, दूसरी तरफ भी ऐड करेंगे, तो 9/64 हो जाएगा जब हम एलसीएम लेंगे 64। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देख सकते हैं हम इधर नेगेटिव साइन आ गया। ठीक है, इधर नेगेटिव साइन हो गया और स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अब जब हम इधर इसको रूट में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, √ माइनस का 71/64। तो हम देख सकते हैं ये तो नॉट पॉसिबल है। ठीक है, ये नॉट पॉसिबल है, इसके रूट्स तो निकल नहीं सकते। एक बार हम क्या करेंगे, इसको डिस्क्रिमिनेंट से भी चेक कर लेते हैं क्या ये वैल्यू जो है एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है। a हमारे पास कितना है 4 है, b हमारे पास कितना है 3 है, और c हमारे पास कितना है 5 है। तो b² - 4